हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एक्सरसाइज 9.2। इसका इंट्रोडक्शन हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, जाकर वीडियो देख सकते हो आप। प्ले लिस्ट में वीडियो रहेगी, सारी वीडियो मैं प्ले लिस्ट में डालता हूँ, तो वहां से आप चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 9.2। बाकी बेसिक डिस्कशन हम कर चुके हैं। और ये जो एक्सरसाइज है ना, ये इम्पोर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है? आपके इक्वेशंस बनाने के काम आती है, स्लोप और पॉइंट्स वगैरह जो भी है। ठीक है। तो चाहे एंगल हो, चाहे स्लोप हो, चाहे पॉइंट्स हो, तो आप तो क्या करते हैं, इक्वेशन बनाने के काम आते हैं। तो बस इसी पर डिस्कस करेंगे कुछ है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की इक्वेशन बनाने, जस्ट इंट्रोडक्शन से ही आया है। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, जाकर वीडियो में देख लेना अच्छे से। तो हमने बोला था कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या है, देखो, ये कोई एक्स एक्सिस है, राइट। और इस पे क्या है, इक्वेशन है एक्स एक्सिस की। इसी पे हमने क्या बताना है, एक्स एक्सिस के। तो अगर एक ये 1 2 3, मतलब आप देखो -1 -2 -3, ये बीच में ओरिजिन है, राइट। तो यहाँ पर हर एक चीज पे क्या रहे, वाई वाई की फॉर्म में इक्वेशन आएगी। और वाई क्या है यहाँ पर, 0। तो राइट, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट पर वाई जो रहेगा वो 0 रहेगा, और ये आपकी क्या रह जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी आंसर। सेकंड पॉइंट के लिए हम क्या देखते हैं, वाई को चेंज करेंगे वाई। तो ये आपका वाई होता है। सेम पैटर्न में समझाऊंगा। ये आपका ओरिजिन, ये 1 2 3, और नीचे आपका -1 -2 -3। यहाँ पर एक्स हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। तो एट वाई कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पर एक्स हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। कोई नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या कर गया। तो भाई आप चेक करिए। तो बोला कि पासिंग थ्रू एक पॉइंट दे रखा और स्लोप दे रखा। तो स्लोप और पॉइंट के बीच में रिलेशन हमने बताया था। क्या रिलेशन था? अगर पहले तो गिवन क्या क्या दे रखा, पॉइंट गिवन दे रखा है, पेन उठा लेने दो। पॉइंट पॉइंट गिवन है, कितना है, -4 और 3। ओके। स्लोप आपके पास गिवन है, स्लोप कितना है, 1/2, राइट। तो तो इक्वेशन बनानी, तो इक्वेशन कैसे बनाओगे आप इसकी? y - y1 इजिकल टू m। m आपका स्लोप होता है, और यहाँ पर आपका x1 और y1 गिवन दे रखा है, m और x - x1, ठीक है। तो y - y1 तो 3 इजिकल टू m। m आपका 1/2 दे रखा, तो 1/2 एडिटिव कर दीजिए। x - x1 तो -4, ठीक है। तो y - 3 इजिकल टू 1/2, और x+4, 2 उधर जाएगा तो 2y -6 इजिकल टू x+4। अब 2y और -6 को x की साइड लिया, तो x+4 तो एज इट इज रहेगा, तो -2y हो जाएगा। और 6 इधर आएगा तो प्लस का, तो प्लस का 6 और प्लस का 4 प्लस का 10 इजिकल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है। धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर बोला कि आपके पास क्या दे रखा है, ओरिजिन दे रखा है 0 0, और स्लोप m दे रखा, तो इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए स्लोप पिछले क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो क्या यूज करेगा, y - y1 इजिकल टू m इंटू x - x1, ठीक है। y - y1 मतलब y - 0 इजिकल टू m x - 0, तो y इजिकल टू mx। और y को mx की साइड देखो, तो mx - y इजिकल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखा है, और इंक्लाइड किया गया एक्स एक्सिस की तरफ 75 डिग्री में, ठीक है।
तो हमारे पास क्या गिवन दे रखा है, थीटा गिवन दे रखा है, थीटा गिवन दे रखा है, थीटा कितना है 75, राइट। और पॉइंट कितना है, पॉइंट आपका 2√3 है। ओके, अब थीटा 75 है, थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 + 30 लिख सकता हूँ, क्योंकि 75 की अगर वैल्यू याद है तो बेस्ट है, 2 + √3। नहीं है तो आप मैं आपको समझा रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो दोनों तरफ टेन लगा दो, टेन थीटा इजिकल टू 10, 45 + 30। अब 10a + b का फॉर्मूला लगाओ, 10a + 10b। अरे बी क्यों लिख रहा हूँ मैं, 30 लिखना मुझे, क्योंकि अब तो आपको आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो होगी ना, हर जगह याद यूज होती है। तो 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। 1045 आपका 1 होता है, प्लस में 1030 कितना होता है, 1/√3 होता है, अपॉन में 1 - 1 × √3, तो 1/√3। तो सोल्व करिए इसको। तो अच्छे से सोल्व करेंगे, √3 + 1 अपॉन में √3 - 1, क्योंकि नीचे √3 एलसीएम आया, वो ऊपर नीचे कट गया मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, √3 + 1 और नीचे भी √3 + 1। ठीक है, रेशनलाइज जैसे किया हमने, तो आपका क्या है, करिए। तो ऊपर तो आ जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करोगे तो 3 + 1 +2√3, राइट। और नीचे क्या आ जाएगा, 3 - 1, ए स्क्वायर A - B, A + B का फॉर्मूला लग जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ओके, आगे सॉल्व करो। 4 + 2√3 अपॉन में 2, ऊपर से 2 कॉमन लिया, 2 बाहर आया, 2 + √3 अपॉन में 2, कट गया। तो यहाँ से 1075 कितना आया आपका, 2 + √3, और ये क्या आपका स्लोप है, ठीक है। अगर वैल्यू याद रख सकते हो तो और भी अच्छी बात है, नहीं याद होती, देखो 1075 2 + √3 हो जाएगा, 1015, 1015 कितना हो जाएगा, 2 - √3, बस इतना सा चेंज है। कोट 15 क्या हो जाएगा, 2 + √3। इस ये वैल्यू किसके बराबर है, कोट 15 के बराबर है, और कोट 75 किसके बराबर है, 10 15 के बराबर है, बस साइन चेंज होने हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप मिल गया, पॉइंट आपको मिल गया। इक्वेशन बनानी है, कर लो। देखो इक्वेशन क्वेश्चन ने ऑलरेडी, देखो मैं मानता हूँ कि फोर्थ क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं बोला, लेकिन आप फर्स्ट क्वेश्चन आप आराम से पढ़ के आए होगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक हमने क्या निकालनी, इक्वेशंस निकालनी है। तो चलो निकालिए, स्लोप आपको मिल चुका है, सॉरी, स्लोप आपको मिल चुका है। तो y1 कितना है, 2√3। ओके, यहाँ से स्टार्टिंग की दोबारा, m कितना है, 2 + √3, और x - 2, ठीक है। तो सोल्व करिए, y - 2√3, इसको सोल्व करेंगे तो 2x -4 + √3x, आगे आगे √3 - 2, तो -2√3, तो -2√3 से -2√3 कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या है, y को दूसरी साइड ले जाइए, y को दूसरी साइड ले जाइए, और x क्या कॉमन आ जाएगा, तो 2 + √3x, ठीक है। ओके, एंड -y एंड -4 इजिकल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो चेक करो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। देखो ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, और इसका लेफ्ट कौन सा, इधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट कट कर रहा है, तो ये आपका क्या है, 3 यूनिट कट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस 3 यूनिट है। तो एक्स पे कट कर रहा, तो एक्स की वैल्यू -3 हो जाएगी, और वाई 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। विद स्लोप -2, स्लोप आपका -2, पॉइंट आपका क्या है गिवन। ओके,
राइट। अगर आपको इंटरसेप्ट डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट किया गया तो डी की वैल्यू आपको गिवन है। लेफ्ट है तो लेफ्ट में -3 हो जाएगा, राइट होता तो +3 हो जाता। एक्स में हम डिस्टेंस डी मानते हैं, ठीक है। राइट। तो एक बार इसको प्लस पे सोल्व कर देते हैं। स्लोप आपके पास 2 है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस डी बन जाएगी। ओके। तो यहाँ पर डी क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा प्लस रहती है तो इसलिए हमने प्लस ही रहने दिया। तो y इज इक्वल टू एम कितना आपके पास -2 एक्स +3। ये स्लोप हमेशा एम होता है, याद रखना। तो y इज इक्वल टू -2x-6। इस सभी को उधर ले जाओ दूसरी साइड, तो 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि इंटरसेक्ट कर रहा है किया है वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर हमने जो डिस्टेंस बताए थे इंटरसेप्ट फॉर्म में वो सी बताया था, ठीक है। तो सी की लेंथ आपके सी दे रखा आपके पास 20 यूनिट। कलर चेंज कर लेते हैं। हर एक क्वेश्चन में मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, याद रखना। सी इज इक्वल टू 20, सॉरी 20 नहीं 2, और थीटा इज इक्वल टू 30। तो स्लोप यहाँ से निकल जाएगा एम इज इक्वल टू 10, थीटा इज इक्वल टू 10 30 इज इक्वल टू 1/√3। करिए सॉल्व। तो यहाँ से इक्वेशन जो बनाएगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। दोनों में चेंज है, क्वेश्चन दोनों क्वेश्चनों में चेंज है, देखो। यहाँ पर यहाँ पर अलग चेंज है, सॉरी यहाँ पर। ओके। और नीचे वाले क्वेश्चन में अलग चेंज है। तो ये आप देखते जाओ, ठीक है। यहाँ पर अलग चेंज है तो दोनों में अलग है, तो इसलिए इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने आपको डिस्कस किया था, तो वहां से जाकर आप अच्छे से वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। ओके। तो कर दीजिए स्टार्ट। तो y इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी, 1/√3, और ये आपका x प्लस में c कितना 2, y को इधर ले आइए तो x/√3 -y+2, इक्वेशन 4, ठीक है। सॉरी इज इक्वल टू 0 भी तो लगाना है। और अगर √3 एलसीएम लोगे तो यहाँ पर x -√3y+2√3 इज इक्वल टू 0। ये आपका 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला कि पासिंग थ्रू द पॉइंट, दो पॉइंट दे दी, यहाँ से इक्वेशन बनाए, स्लोप नहीं है। तो 2 पॉइंट फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो 2 पॉइंट फॉर्म है। तो यहाँ पर आपका x1 y1 है और आपका x2 y2 है, ठीक है। बस स्टार्ट करिए। इक्वेशन क्या बनते थे, y-y1 इज इक्वल टू y y2 माइनस y1 अपॉन x2 - x1 और इनटू में x -x1। तो ये इक्वेशन थी। आप x1 देखो, 1 पॉइंट कोई भी ले सकते हो, सेकंड पॉइंट आप किसी को ले सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो y -y1 कितना है, 1। ओके। y2 कितना है, -4 है। और y1 कितना 1 है तो -1 डिवाइड बाई x2 कितना है 2 और माइनस माइनस 1। और यहाँ से आपका x -x1 -1, ठीक है। तो सोल्व करिए, y-1 इज इक्वल टू -5/+3 हो जाएगा। और यहाँ से आपका आ जाएगा x+1, ठीक है। 3 उधर उधर जाएगा, 3y-3 इज इक्वल टू -5x-5। तो एक्स वाले को उधर ले जाओ तो -5x का +5x हो जाएगा। ओके। और प्लस में 3y है, माइनस का 3 है, 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या बोला था, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी कलर चेंज कर लेते हैं, पी इतना है, क्यू इतना है, आर इतना है।
तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन, मीडियन की इक्वेशन निकालनी जो वर्टेक्स आर से स्टार्ट हो रही है। तो एक ट्रायंगल की हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसी को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपकी एक ट्रायंगल आ गई। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पी क्यू आर, आई होप नहीं दिखाई दे रहा है ये आपके कलर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, एक और ट्राई कर लेते हैं फिर चेंज करेंगे कलर। ये शायद दिख जाएगा, ठीक। क्योंकि कई स्लाइड्स क्या होते हैं कलर मैच कर लेते हैं अपना कलर अपने साथ। पी क्यू आर, इसने बोला कि आर से एक मीडियन लिया, तो मीडियन क्या होता है, लाइन को, अपोजिट लाइन को क्या करती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो यहाँ से ये लाइन आपका एक मीडियन हो जाएगा। ठीक है, इसको आपकी पी क्या आर एस टी मान लेते हैं, ठीक। तो आर टी क्या हो जाएगी, मीडियन। ओके, तो ये मीडियन है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टी इज द मीडियन, सॉरी मिड पॉइंट हो जाएगा ना, टी मिड पॉइंट हो जाएगा क्योंकि मीडियन हमेशा मिड पॉइंट देता है। टी इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, राइट। पी क्यू है तो 2 1 आपके पास ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर आपके -2 और 3 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो टी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, आर के आपके पास E1 और 4 और 5। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला पड़ा तो सेक्शन फॉर्मूले से, तो सेक्शन फॉर्मूले से निकाल दो। यहाँ पर हम क्या ना लेते हैं, ए एंड बी लेते हैं, ठीक है, पॉइंट। तो ए पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों x1 और x2 को प्लस कर दो, 2 - 2 डिवाइड बाई 2। और बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों y1 और y2 को प्लस कर दो, 1 + 3 डिवाइड बाई 2। तो ए तो आपका कितना आ गया, 0, और बी आपका कितना आ गया, 4/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से टी पॉइंट क्या है, टी पॉइंट अपना आया 0 और 2। तो टी पॉइंट आपका कितना आया, अगर यहाँ पर लिख देता हूँ 0 और 2, ठीक है, राइट। अब आ जाओ आप ओनली नाउ ऑनलाइन लाइन आर टी। ठीक, आर टी पर आ जाओ। तो आर टी पर क्या है, यहाँ से सेक्शन 4 में 2 पॉइंट आपके निकले हैं। ओके, आर टी लाइन, तो क्या है, R 4 और 5 है, और टी एंड टी आपका 0 और 2 है। तो इसको आप मान लो x1 y1। ओके, इसको आप मान लो x2 और y2, ठीक। ओके, तो वैसे इक्वेशन बनाना है, ये इक्वेशन आपको शो कराना है, मीडियन ऑफ इक्वेशन। तो तो फॉर्मूला लगेगा वो दो पॉइंट्स फॉर्म का, तो y - y1 इजिकल टू y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 और x - x1। ठीक है, y - y1 मतलब y - 5 इजिकल टू y2 कितना, 2 - 5 अपॉन में x2 कितना है, 0 माइनस x1 आपका 4, और x - x1 मतलब 4। बस सॉल्व करिए, तो ऊपर -3 नीचे 4, तो y - 5 इजिकल टू -3 -4, तो माइनस से माइनस कटा और x - 4। तो 4 की उधर मल्टीप्लाई करिए, 4y - 20 इजिकल टू 3x - 12। तो y को इधर ले आइए, लेफ्ट साइड को राइट साइड में ले आइए। तो जैसे हम बनेंगे तो यहाँ पर कंडीशंस चेंज कर देंगे, 3y - 4y हो जाएगा। माइनस का 12 इधर है, उधर आगे प्लस का 20 हो जाएगा, +20 और -12, तो +8 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। कैसे भी आप सोल्व कर सकते हो, आप इन तीनों लाइनों की इक्वेशन भी सोल्व कर सकते हो, ट्रायंगल भी, ठीक है। किस फॉर्म से, 2 पॉइंट फॉर्म से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 12 13 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। मैं सोच तो रहा था कि 20 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 20 क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो जाएंगे, लेकिन नहीं होंगे, वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, आप देखोगे नहीं। क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 और 5। एक
-3 और 5 एक लाइन पास हो रही है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है। वो लाइन परपेंडिकुलर है किनके, इन पॉइंटों के बीच, इन पॉइंटों से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सोचो। सबसे पहले परपेंडिकुलर दे रखा, तो परपेंडिकुलर में स्लोप देखो क्या होता है, इनवर्स होता है एक दूसरे का। m1 × m2 इजिकल टू -1 होता होगा, यही होता है ना। तो यहाँ से एक स्लोप आ जाएगा, दूसरा स्लोप आप निकालोगे। उस स्लोप का आप वो जो गिवन पॉइंट दे रखा है ना, उस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। सो देखो, तो पॉइंट पहले क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं आपके पास, ठीक है। तो इस पॉइंट की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ से स्लोप निकालते हैं, m = y2 - y1 अपन x2 - x1, ये आपका x1 और y1, ये आपका x2 और y2, ठीक है। तो सॉल्व करिए, 6 - 5 अपॉन में -3 - 2, ओके। 6 - 5 1 और -3 - 2 मतलब -5, कितना आ गया, -1/5 आ गया। तो एक स्लोप आ गया आपका m1, ले लो m1, आपका स्लोप कितना आ गया, -1। तो ड्यू टू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आपके पास दे रखा है, और ये परपेंडिकुलर और पैरेललिज्म मैं आपको समझा चुका हूँ। परपेंडिकुलर में क्या होता है, दो स्लोप होते हैं, तो m1 और m2 कितना के बराबर हो जाएगा, -1। पैरेलल में दोनों इक्वल होते हैं, याद रखना, कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो परपेंडिकुलर का कारण ये होगा, तो m2 आपने निकालना है, तो m2 को आपने लेट कर लो m, तो -1/m1, ठीक है। कितना आ जाएगा, -1/5। तो 5 माइनस से माइनस कटा, 5 ऊपर आ गया, 5 आ जाएगा। तो दूसरा जो स्लोप आएगा वो 5 आएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, स्लोप गिवन है कितना, 5। पॉइंट गिवन है, पॉइंट कितना है, -3 और 5। इक्वेशन बना दो। तो इक्वेशन कैसे बनाओगे, याद करो, सबसे पहले फॉर्मूला रखते आ रहे हैं, एन एक्स माइनस एक्स वन, तो y - y1, तो y - y1 कितना, 5 इक्वल टू n कितना, 5 x - x1 कितना, -3, ठीक है। तो y - 5 इक्वल टू 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, ठीक है। अब x की तरफ लिया y को, -5 को, तो 5x माइनस वाई, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा इक्वल टू 0, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक लाइन परपेंडिकुलर है टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, जो कि इन दोनों से ज्वाइनिंग हो रही है और रेशियो में डिवाइड हो रही है। क्वेश्चन लेंथ ही बनेगा, बाकी पैटर्न वही है कि एक पॉइंट है उस लाइन के ऊपर, जो आपका 1 और 0 दे रखा है, 2 और 3 दे रखा है, इसे ये एक पॉइंट आपके पास, ये एक पॉइंट है, और इसके ऊपर एक पॉइंट है, कुछ रेशियो डिवाइड, इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो पहले आप सेक्शन फॉर्मूले से उस पॉइंट को निकालोगे, ठीक है, ओके। चलो अच्छे से डिस्कस करते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ये मान लो कोई पॉइंट, ये कोई लाइन है, पहले गिवन लाइन दे रखा है, तो 1 और 0 दे लेते हैं, और इसको हम 2 और 3 ले लेते हैं। और ये पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर शो हो रहा है, ठीक है, कोई पॉइंट, राइट, कोई परपेंडिकुलर इससे शो हो रहा है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, ये जो रेशियो है 1:n में डिवाइड हो रखा है, तो यहाँ से इस पॉइंट को वैल्यू चाहिए। ये आपका पॉइंट मान लेते हैं पी, एक्स और वाई, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो एक्स और वाई ना मान के मैं ए बी मान लेता हूँ यहाँ पर। सिंपल सा, जितना सिंपल आप सोचोगे ना, उतना सिंपल आप कर पाओगे। तो ए और बी, ठीक है। तो जैसे आपने किया, तो ए की वैल्यू कैसे आएगी, तो 1 के साथ 2 की, मतलब इस वाले रेशियो, आपको सेक्शन फॉर्मूला पता होगा, क्लास 10th और 11th में भी समझाया था मैंने, और आता जा रहा है, ठीक है, हर एक चैप्टर में। तो ए इज इक्वल टू, ए के पॉइंट कैसे आएगा, 1 × 2, 1 × 2, प्लस में इंटरनली है, तो इंटरनली रखे हैं, तो n इंटू एक्स, x × 1, ठीक है, डिवाइड बाई 1 + n।
राइट। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 into 2 प्लस एन डिवाइड बाई 1 प्लस एन। बी अगर बी सॉल्व करो वाई वाई से, वाई 1 into 3 और प्लस में n into 0 डिवाइड बाई 1 प्लस एन। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 3 आया खाली, वो तो जीरो है ना, वो तो जीरो बना देगा, 3/1 प्लस एन। ठीक है। तो बी पॉइंट आया है अपने पास, क्या है, 2 प्लस एन, 1 प्लस एन, और ये आपका 3 1 - एन। ठीक, 1 प्लस एन यहाँ पर। अब ये दो पॉइंट आई, ये आपके पास पॉइंट आ गया। अब आपने स्लोप निकालना है। ठीक है। तो आपके पास तो पॉइंट तो आ चुके हैं। अब आपको एक चीज और चाहिए, स्लोप और चाहिए, और वो स्लोप कैसे निकालोगे, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर। पहले आप स्लोप निकाल लीजिए इस लाइन का, फिर आप परपेंडिकुलरिटी थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, स्लोप में। तो स्लोप निकालो, स्लोप क्या होता है, y2 - y1। तो यहाँ से m1 कितना आ जाएगा, y2 - y1, y2 कितना है, 3 - y1, y1 कितना है, -0, अपॉन में x2 - x1, 2 - 1। तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे 3 आ जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं परपेंडिकुलर पर। ठीक है। M1 इज परपेंडिकुलर टू M2, और M2 को लेट किया मैंने M। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, M1 into M = 1 - 1। ठीक है। तो M = -1/M1, और यहाँ से M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3। M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्लोप आपके पास आ गया, पॉइंट आपके पास आ गई, ये पॉइंट है, ये स्लोप है। ठीक है। बस इक्वेशन बना दीजिए, y - y1 = M, M और m(x - x1)। ठीक है। y - y1 कितना है, 3 + 1 प्लस एन। ओके, प्लस में n कितना है, -1/3, x - x1, 2 + n डिवाइड बाई 1 + n। ठीक है। ओके, बस इसको सोल्व करना आपने, 1/n का एलसीएम लो, तो 1 + n(y - 3) = -1/3 x। x के साथ हम 1 + n भी तो लिखेंगे, 1 + n(x - 2 + n)। ठीक है, ये सोल्व हो गया आपका। अब 3 को इधर ले आओ, तो 3 को इधर लेकर आओगे, तो 3, अब जो नीचे 1 + n था ना, वो दोनों तरफ से इक्वल था, वो कट कर दिया हमने। तो यहाँ पर 3 को लेकर आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, स्लोप का भी तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 3 1 + n(y - 9) माइनस है, तो माइनस हो जाएगा सभी। तो -1 + n(x), ये प्लस का 2 + n। ठीक है। अब वैसे स्टेटमेंट, क्वेश्चन उतना ही है, लेकिन स्टेटमेंट ज्यादा बड़ी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप y को इधर, सॉरी x वाले को इधर ले आइए, ताकि x प्लस में आ जाए। तो 1 + n आ गया। आगे y को लिख दो, +3 1 + n(y). ओके, और 2 + n इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और -9 - 2 11। पहले n ले लेते हैं, तो -n। ओके, और आगे -11 = 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन इक्वेशन बतानी है, कट ऑफ इक्वल इंटरसेक्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई दोनों का यूज होना। ये आपको मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में बता चुका हूँ, याद करो, देख लेना। ठीक है। तो इसने बोला इंटरसेप्ट फॉर्म में है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इंटरसेप्ट ए और बी डिस्टेंस हम मानते थे, राइट, ए बी डिस्टेंस मानते थे। तो ए यहाँ पर, एक मिनट में आपको कंडीशन लिखता हूँ।
तो भाई इक्वल इंटरसेप्ट के कारण कट हो रहा, तो इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, क्योंकि एक्स पर ए है वाई पर बी है, तो एक्स ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनी यहाँ से, इक्वेशन की बनी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो पुट करिए ए को, एक्स बाई ए प्लस बी की जगह हम ए को पुट कर लेते हैं 1। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। पॉइंट आपके पास गिवन है क्या है, 2 और 3। तो एक बार एक्स और वाई की पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो एक्स वाई की पॉइंट आउट करिए, तो यहाँ से 2 और 3 पुट कर दीजिए। 2 + 3 इक्वल टू ए, ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 5। ए की वैल्यू कितनी आई, 5। ओके। और बी की वैल्यू भी कितनी आएगी, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो 5। आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, कुछ नहीं करना। पॉइंट आपके पास 2 3 थे, तो ए की वैल्यू हमने 2 3 पुट किया। अब देखिए क्या होने वाला। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, तो पुट पुट ए इन इक्वेशन 1। ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आंसर कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आगे देखते हैं। बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2। एक पॉइंट है 2 2 कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस जिसका स्तंभ 9 है। मतलब यहाँ से a प्लस b की वैल्यू 9 देती है, और पॉइंट 2 2 दे दिए। ठीक है। और इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है, तो x बटे क्या समथिंग, y बटे समथिंग इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं, सोल्व करते हैं। जो पीछे क्वेश्चन हमने किया था ना, बिल्कुल एज इट इज है। ओके, एज इट इज है। यहाँ पर हिंट दे दी कि, हिंट क्या दे रही है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 9। एक्स इसका मतलब जो है x पर भी है y पर भी है, और दोनों की डिस्टेंस मिलाकर हमने 9 ली। ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू अगर हम निकालें, नहीं, b की वैल्यू अगर निकाले तो 9 माइनस ए आ जाएगा। ठीक है। तो इक्वेशन पर आओ, क्या होते हैं, एक्स बाई ए प्लस में वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। एक्स, तो एक्स बाई ए प्लस में वाई बाई 9 - ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना आपने सोल्व कर लिया। अब आपसे ये इक्वेशन सोल्व नहीं होगी, तो इक्वेशन सोल्व नहीं हो रही तो पॉइंट का यूज करो। तो पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट पॉइंट p 2 2। तो x की y की वैल्यू पुट करो एक बार, 2/a प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं ना, तो क्योंकि दोनों सेम है, या ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग है। 2/a प्लस में 2/9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। एलसीएम लीजिए नीचे। तो एलसीएम जो होगा वो 9a माइनस ए स्क्वायर, और नीचे ऊपर जो आएगा 18 माइनस 2a प्लस 2a। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो ये तो कट गए आपके। तो 18 इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से एक इक्वेशन बन का है, वो इक्वेशन क्या बनी देखना, ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी बन के आई। तो ये माइनस का ना लेकर हम प्लस का लेंगे, क्योंकि 18 दूसरी साइड हम इसको ए स्क्वायर वाले को लेके गए हैं ना। तो यहाँ से आपके फैक्टर करोगे तो ए की वैल्यू जो आएगी 6 और 3 का फैक्टर बनेगा। तो एक तो वैल्यू 6 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक। अब आ जाती है बात कंडीशन पर। इफ इफ ए इज इक्वल टू 6। अब दो कंडीशन बन चुकी है। एक कंडीशन तो क्या है, अगर ए 6 होता तो बी कितना होता, 9 - 6 इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, इक्वेशन एक्स बाई ए कितना 6 प्लस में वाई बाई बी कितना 3 इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तो ये बनी है। अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो। एलसीएम 6 है, तो यहाँ से 2x, सॉरी, खाली x आएगा, प्लस में प्लस में 2y। अब 6 उधर चला गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 6, और 6 फिर इधर आएगा तो माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। ओके। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। इफ
if 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 a is equal to 3, then b is equal to 9 minus 3 is equal to 6। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन देखो, x बाई 3 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1। बस पुट करिए, सोल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाइड एलसीएम वगैरह जो भी आप लगाना चाहो। 2x प्लस वाई इज इक्वल माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आपकी ये बनी। तो ये दो इक्वेशन आपकी निकल के आई है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, तो बड़ा क्वेश्चन है तो हम आगे सोल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम 12 तक ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके मतलब मैं आपको इसमें पूरी बुक्स खत्म करवाना चाह रहा हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।